सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जी के बारे में। यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, उसके साथ में ये भी जानेंगे समझेंगे कि वारी एनर्जी के अंदर कब तक रहा जाए, क्योंकि लगातार स्टॉक जो है करेक्ट हो रहा है, स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। तो कहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको बताता हो दिखाता हो। शायद थोड़ी सी गला मेरी खराब है, इस कारण से आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं और बात की जाए आज की। जैसे P&L वगैरह तो देख ही रहे हैं, पोर्टफोलियो की भी यदि बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है हमने मोबीक्विक के अंदर, आपने जैसा कि देखा ही था कि मोबीक्विक के अंदर हमने ठीक ठाक यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। कल के डेट में ही हमने उसको सेल ऑफ कर दिया था। आज जो है हमने यहाँ पर शॉर्ट करके मोबीक्विक को शॉर्ट करके ये प्रॉफिट जनरेट किया है। सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। बात की जाए अपने वारी एनर्जी की, तो लगातार स्टॉक करेक्ट हो रहा है, स्टॉक जो है लगातार करेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ से नीचे स्टॉक जाता है तो आप जो है सेल ऑफ करके निकल सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हमारा बेचना खरीदना लगा रहता है। PGEL एक और स्टॉक के अंदर हमने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। आज के डेट में भी 3.5-4% की तेजी रही और हमने खुद भी पोजीशंस ली हुई है। आज के डेट में हमने कुछ पोजीशंस को ऐड ऑन किया है। सुजलॉन एनर्जी में 63 के लेवल पर हमने रखा था बाई करने के लिए, लेकिन वो लेवल आया नहीं, तो सुजलॉन फिलहाल स्किप कर रहे हैं। 63 पर सुजलॉन को भी उठाएंगे, PGEL को और कुछ हमने ऐड ऑन कर दिया है। उसके साथ में वारी एनर्जी को हम यहाँ पर निकाल देंगे यदि लेवल को यह टच करता है। ठीक है, देखिए कौन से लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगा ले तो बात समझ में आएगी। देखिए ये वाला जो सपोर्ट है ना, देखिए ये जो गिरावट हो रही थी, पहली बार गिरावट हुई थी जब ये US वाली खबर निकल कर आई थी। तो ये जब गिरावट हो रही थी उसके बाद कहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो इस लेवल पर सपोर्ट लिया था और ये एग्जैक्टली 2800 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2800 के आसपास का 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे ले सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको इसने लेवल को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये जो सपोर्ट ले रहा है अभी इसी लेवल पर ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसी लेवल पर यह सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके आसपास कोई और वैसा सपोर्ट का लेवल है नहीं। ये वाला जो लेवल था उसको ऑलरेडी इसने काट दिया है। उसके बाद ये वाला लेवल बचेगा। उसके बाद फाइनली जो हमारा फाइनली तो नहीं, मतलब 2500 का लेवल सपोर्ट में आएगा। इसको भी तोड़ देता है तो उसके बाद तो फिर 2300 के आसपास जहाँ पर लिस्टिंग हुई थी वो लेवल रहेगा। तो 2300, 2500 और 2800 ये 3 लेवल है। बिल्कुल यहाँ पर कान खोल कर आप समझ ले, सुन ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस लेवल को ये तोड़ता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर वीकनेस स्टॉक के अंदर हमें नजर आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों से लगातार स्टॉक करेक्ट हो रहा है। 3440 का हाई लगाया था और लो इसने लगभग 2800 का लगा दिया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। इवन दैट कि न्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छी निकल कर आई हैं, लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। वारी एनर्जी को लेकर खबरें काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है लगातार गिरावट हो रही है। तो कुछ खेल हो सकता है, कुछ यहाँ पर हो सकता है ऑपरेटर का गेम चल रहा हो कि नीचे के लेवल से वो माल उठाना चाहते हो तो ऊपर के लेवल से जो है लोगों का माल निकलवा रहे हैं। तो उनके साथ आप भी चल सकते हैं यदि इस लेवल को तोड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस लेवल को यदि तोड़ता है तो आप जो है सेल ऑफ कर सकते हैं और निकल सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो उसके बाद गिरावट बड़ी हो सकती है और बड़ी गिरावट जो है आपको 2500 तक जा सकती है। अगर 2800 रुपये को तोड़ता है तो 2500 के लिए आप तैयार रहे और फिर 2500 पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से ध्यान दे के रखें। वीकनेस है स्टॉक के अंदर बनी हुई है, अपोजिट है, न्यूज़ अच्छी है लेकिन वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, उल्टा चल रहा है फिलहाल यहाँ पर वारी एनर्जी के अंदर। मैं भी निकल जाऊंगा अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो मैं भी निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर इसको तोड़ता है तो फिर 2500 का लेवल तक यह जा सकता है। अगर कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई, अगर कोई ऑर्डर बीच में अगर मिल गया तो फिर वहाँ से भाग जाएगी। बिल्कुल बातों को आप समझ रहे होंगे। इस बीच अच्छी खबर क्या निकल कर आ रही है तो यह भी आप देख सकते हैं। सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इंडिया के अंदर वो राइज हो सकता है 50 गीगावाट तक जून 2026 तक, यह रिपोर्ट निकल कर आई है। और लेटेस्ट रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है, पहले की खबर है। देखिए यहाँ पर
हाईलाइटिंग दैट द नोटिफिकेशन जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर AMM जिसको कहते हैं, जिसमें कि सरकार जो है जून 2026 तक कुछ कंपनियों को फिक्स करेगी कि यही वो कंपनियां हैं जो कि सोलर मॉड्यूल बनाएंगी, तो बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू फास्ट ट्रैक, उससे क्या होगा कि फास्ट ट्रैक होगा एक्सपेंशन ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ALMM जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, ALMM के आने के बाद इंडिया के अंदर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक पर आ जाएगा। और जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी है वह बढ़ सकती है 50 गीगावाट तक जून 2026 तक, जो कि एट प्रेजेंट 12.5 गीगावाट पर स्टैंड आउट कर रही है। तो जून 2026 में समय कितना है? 1.5 साल के आसपास का समय है। तो 1.5 साल में 12 से लेकर 50 बढ़ चुका 48, 4 गुना 5 गुना का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है। सेल सोलर मॉड्यूल में 4-5 गुना बढ़ सकता है 1.5 साल के अंदर। तो उस हिसाब से आप वारी एनर्जी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बनाने वाली और एक्सपोर्ट करने वाली, 22%, 44% रेस्पेक्टिवली हिस्सेदारी है। तो वारी एनर्जी के अंदर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर 4 गुना 5 गुना सेल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो इसका हम एक्सपेक्ट कर ले 2 गुना भी हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट वर्स्ट कंडीशन में 2 गुना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो साल भर 1.5 साल के अंदर आपको ये स्टॉक जो है 6,000, 5,000, 6,000 से तो मिनिमम उस रेंज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो इकरा के द्वारा रिपोर्ट आई थी उसमें फर्दर बताया जा रहा है पॉजिटिव फॉर सोलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब OEMs जिसको हम कहते हैं। द लैंडेड कॉस्ट ऑफ द मॉड्यूल इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज फॉर सोलर पावर डेवलपर। ठीक है, अभी भी ये महंगा तो मिलेगा। ठीक है, अभी भी इंडिया के अंदर जो सोलर मॉड्यूल्स बन रहे हैं और जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब सॉरी जो इम्पोर्ट हो रहे हैं वो सस्ते हैं। चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं माल वो सस्ते हैं। इंडिया जो बना रही है सोलर मॉड्यूल वो महंगे हैं। तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, वो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। द सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी इन इंडिया इंक्रीज टू ओवर 70 गीगावाट तक पहुँच जाएगा। आगे 30 तक का यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है। तो वो तो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। देख सकते हो वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ज़बरदस्त अपडेट है। 4 गुना 5 गुना सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी का बढ़ना छोटी मोटी बात नहीं है। और वॉर एनर्जी के अंदर तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वीकनेस ज़रूर बना हुआ है और अभी थोड़ा अलर्ट रहे। 2800 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ेगा फिर और गिरेगी, नहीं तोड़ता है तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकती है। और रिवर्सल होगी तो फिर 3400 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।